बालियान ट्यूटोरियल फॉर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो उसमें हमने उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे ये एक फंक्शन ले लिया है। ये फंक्शन की जो हाँ, ये फंक्शन हमने क्या लिया है, फंक्शन हमने लिया है एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स। एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स हमने फंक्शन ले लिया है। सबसे पहले इसका ग्राफ आप समझ लेते हैं। इसका जब भी आप ग्राफ देखेंगे तो इसका जो ग्राफ है ये इसका ग्राफ आप देख रहे हैं। इसका ग्राफ देख रहे हैं, जैसे कि इसकी नेचर है, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप ध्यान से देखिए, जिसमें जो हम फिलहाल हम इसमें ये देखेंगे जो एक्स है, एक्स है, एक्स हमारा जो एफ एक्स है, एफ एक्स तो हमारा क्या है, वन अपॉन एक्स। तो इसमें इसमें एक्चुअल में जो इसकी वैल्यू है, एक्स की जो वैल्यू है, जैसे एक्स की वैल्यू जितनी छोटी होगी, यानी कि एक्स जितना छोटा होगा, उसकी जो वाई कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो उतनी बड़ी होगी, बिग, वो बिग होगी उतनी। ठीक है, तो इसमें देखने वाली बात क्या है, हमारा जो ये जो ए है, ये जो ए है, इसमें देखिए किस तरीके से आपको देखते हैं इस साइड से। ये देखते हैं आप, देखिए जब ये आपका ए राइट हैंड साइड से आ रहा है, देखिए राइट हैंड साइड से, तो आप राइट हैंड साइड से कैसे लिखोगे, तो आपका जो ए है, आपका जो ए है, जब ए की वैल्यू 3 है तो देखो एल की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एल है। तब इस ए को आप, जब ए को आप इस धीरे धीरे इस साइड से, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड का मतलब यानी कि आप जीरो के राइट हैंड साइड पे हो, तो जीरो के राइट हैंड साइड पे हो आप। तो जब आप एक्स की जो वैल्यू है 2 लेते हो तो आपका जो एल है लगभग लगभग क्या 0.5 आ रहा है। जैसे एक्स की वैल्यू ए कर देते हो ए, तो आपका जो वन अपॉन एक्स है, सिंपल सी बात है, वो भी वन हो जाएगा। इसके बाद ही बहुत तेजी के साथ जैसे 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 आपका एक्स जीरो की तरफ बढ़ता है, तो जो आपका एल है वो धीरे धीरे बहुत तेजी के साथ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ऊपर। देखिए ये आपका ए है, तो ये आपका एल है, ठीक है ना। जैसे जैसे ये जैसे जैसे ये इसके पास पहुंच रहा है जीरो के, तो एल बहुत तेजी के साथ ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे आप इधर इस साइड में जा रहे हैं, ऐसे इस ये है इंटरेस्टिंग। तो जैसे जैसे मीन्स आपका एक्स धीरे धीरे जीरो की तरफ बढ़ रहा है, तो जो एल है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो इसके और इसके बढ़ने की स्पीड तो और ज़्यादा हो जाती है जब ये जीरो के पास पहुंचता है। तो जैसे आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे इसमें ए की वैल्यू कितनी है, 0.2। ए की वैल्यू हमने ली 0.2, तो हमारा जो एल है वो देखो कितना आ रहा है भाई। जब एक्स की वैल्यू आप 0.2 दोगे, तो 1/0.2 करोगे ना, 10 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, तो 5 आएगा निश्चित। आ गया ना 5, देखो। जब ये इसकी वैल्यू 0.1 कर देते हैं, 0.1, तो 0.1 कर दोगे तो निश्चित तौर पे 0.1 पे जो वैल्यू होगी इसकी, 0.1, 0.1, 0.1 पे 0.1, ये तो नेगेटिव में चला गया था, ये पॉजिटिव पे ही देखोगे। इस पॉजिटिव में वैल्यू जब इसकी लोगे आप, 0.1, यहाँ से ज्यादा सही रिपेक्ट होगा, 0.1, 0.1 का इंक्रीमेंट दीजिए आप, 0.1 का इंक्रीमेंट दीजिए आप इसे। 0.1, 0.1 पे आप देख सकते हैं वैल्यू जो है, ये देखो 10 आ रही होगी इसकी वैल्यू। ये 10 देखो, 10 दे रहा है इसकी वैल्यू। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे एक्स राइट हैंड साइड से, एक्स राइट हैंड साइड से जीरो की तरफ बढ़ता है, तो जो आपका इस वैल्यू है वो इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती है। सब मैथमेटिकली हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, एफ ऑफ जीरो प्लस, यानी कि राइट हैंड लिमिट निकालते हैं यदि आप इसकी, तो इसकी जो राइट हैंड लिमिट है देखिए कैसे आती है वो, दैट इज कैलकुलेट करना आप जानते हैं। आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, एफ जीरो प्लस एच, एच टेंस टू जीरो, तो एफ एच की वैल्यू कितनी होगी, 1/एच, एच टेंस टू जीरो, तो आ गया इन्फिनिटी, पक्का। यानी कि जब आपका, देखिए ये हो भी रहा है, जब आपका ये 12 इन्फिनिटी की तरफ चला गया ना, बट अब आप आते हैं लेफ्ट, ये तो हो गया आपका राइट हैंड साइड से।
अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलो आप। तो आप लेफ्ट हैंड साइड इधर से, अब आप बिल्कुल जैसे आप राइट हैंड साइड से आए थे ऐसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड से आइए। जब आप यहाँ पे आए थे फिर आप कहाँ है, आप कहाँ है अभी, 5 पे। तो वैल्यू क्या आ रही है, 0.2 आ रही है। जैसे जैसे आप 4 पे आइए, 0.25। 1 पे, 1 पे वैल्यू देखिए, -1 पे वैल्यू -1 आ रही है, ठीक है। 0.5, 0.5 पे वैल्यू देखिए 2 आ गई। तो ऐसे ही, ठीक है। इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे, ये देखिए जैसे जैसे, अब इस साइड से देखिए, जैसे जैसे एक्स इस साइड से कैसे बढ़ रहा है इधर, तो एल क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है देखिए। जो एल है वो नीचे की तरफ भाग रहा है, L भाग रहा है ना। जैसे ही अब ये 0 के पास पहुंचेगा, यानी कि ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट करिए, देखो देखो देखो, ये इसको हम क्या करें, ये बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। इसे आप इस साइड से आइए, यानी कि ऐसे ऐसे, जीरो जीरो क्या है हमारा, देखो ये भाई ऐसे आप जीरो की तरफ जा रहे हैं। जीरो क्या है, जीरो हमारा, जीरो है, हाँ, जीरो, जीरो हमारा, देखिए ये जीरो की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे ऐसे आ रहे हैं ना। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा बीच में यहाँ पे जीरो है, ये पॉइंट हमारा जीरो है, ये जीरो हो गया, ये हमारा जीरो है। तो इस साइड, अब अब यहाँ से जीरो की तरफ चलेंगे धीरे धीरे, तो ऐसे ऐसे आप ऐसे ऐसे जीरो की तरफ जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। तो जैसे जैसे एल, जैसे जैसे ए जीरो होता है इस साइड से, इस साइड से आप आते हैं ऐसे ऐसे धीरे धीरे, इस साइड से आते हैं आप धीरे धीरे, ऐसे ऐसे, इस तरीके से, ये धीरे धीरे आप ऐसे बढ़ते हो साइड से, ऐसे 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 ऐसे। तो एल क्या हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से। मैथमेटिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैथमेटिकल लिमिट आप फाइंड करेंगे तो ये, मैथमेटिकली आप इसकी लिमिट फाइंड करें तो ये इस साइड से जा रहे हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसकी लिमिट फाइंड करें तो माइनस के 1/h एस टेंस टू जीरो, तो माइनस इन्फिनिटी आ रही है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसकी जो लिमिट है, यदि आप इस साइड से आ रहे हैं ऐसे तो आ रही है माइनस इन्फिनिटी, और यदि आप आ रहे हैं इस साइड से तो आ रही है इन्फिनिटी। यानी कि इसकी जो राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट तो इसकी कितनी आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी माइनस इन्फिनिटी आ रही है। बट लिमिट क्या कहोगे, डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज जो लिमिट है वो एक ही पॉइंट पे दो वैल्यू कैसे आ सकती है। जीरो पे ये इन्फिनिटी भी आ रहा है, और जब जीरो है तो माइनस इन्फिनिटी भी आ रहा है। तो एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो है, बट लिमिट आ रही है इसकी दो, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि एक ही समय में एक आदमी दो जगह पे हो, यानी कि एट एक्स इक्वल एट 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 टाइम एक्स टेंस टू जीरो, ये इन्फिनिटी पे भी पहुंच जाए, माइनस इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, तो ये आप कहोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसके बाद अब बात करें हम एप्सिलॉन और डेल्टा के बारे में। एप्सिलॉन और डेल्टा के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग आपको मैं ये समझाने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले, ठीक है, ये ए को आप, ए को थोड़ी देर के लिए, ए को हमने सेट कर लो 1 पे, ठीक है। या ए को हमने सेट कर लिया, ए को हमने 0.6 पे सेट कर लिया, ए को हमने 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6 पे सेट करो सर। इसको हमने 0.6 पे सेट करना है, दीवार में आ जाएगा, 0.6 आ गया। तो ए की वैल्यू जब 0.6 पे सेट कर दी, तो इसकी जो लिमिट आ रही है, जीएस की लिमिट होगी पक्का। बट आपको ये देखना है कि यदि एप्सिलन की वैल्यू इस केस में, एप्सिलन की वैल्यू इस केस में 0.5 लेते हैं हम, 0.5, एप्सिलन की वैल्यू इस केस में 0.5 लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी इस कंडीशन में, ये देखते हैं, ठीक है। कि आप देखते हैं इस कंडीशन में क्या होगा जब एप्सिलन की वैल्यू हमने कितनी कर दी, 0.5, एक्स टेंस टू क्या है, एक्स, ठीक है, ए की वैल्यू हमने 0.6 कर दी। लैम्डा देखो, ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा आपका, इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ,
एप्सिलॉन की वैल्यू 0.5 सेट करिए आपने, 0.5 सेट करिए, 0.5, 0.5, 0.5 सेट करिए आप इसे, ठीक है। तो अब देखिए डेल्टा, डेल्टा जो है आपका, ये जो है डेल्टा, इसमें सेट होने के लिए डेल्टा की जो वैल्यू आई, देखो डेल्टा 0.14 आया, तो एप्सिलॉन की वैल्यू 0.5 के लिए डेल्टा की वैल्यू है 0.14 होगी, ठीक है। ये आपको समझ आया, ठीक है। तो रिलेशन है ना यहाँ पे एप्सिलॉन और डेल्टा के लिए। इसके इसके बाद यदि आप डेल्टा को आगे ले जाओगे, डेल्टा के पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0.14 से नो प्रॉब्लम, 0.6 भी काम कर रहा है, बट 0.14 से ऊपर यदि इसकी वैल्यू लोगे तो देखो ये बाहर निकल जाएगा। ऐसा क्या होगा यदि आप लैम्डा की ये वैल्यू सेलेक्ट करोगे, तो ये जो एक्स है, ये जो एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पे, इसका एफ एक्स यहाँ हो गया और एल ये हो गया, तो एफ एक्स और एल के बीच का जो डिफरेंस है एप्सिलॉन कितना है, ये एप्सिलॉन तो आपका ये है ना 0.5, तो एफ एक्स और इस एक्स की इस वैल्यू के लिए एफ एक्स और एल के बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन से ज्यादा है, जब जो जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस एप्सिलॉन के लिए जो डेल्टा सुटेबल है वो होगा आपका पॉइंट, देखिए 0.14 तरीके से आप ये देख सकते हैं। इसके बाद, इसके बाद यदि आप ये ये देखिए इसमें, यदि आप इसमें ए की वैल्यू 0.5 कर देते हैं, एप्सिलॉन की वैल्यू 0.15 कर देते हैं, सेट कर दीजिए इसको, तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमारा कर दिया 0.5, 0.5, 0.5 भाई, 0.5, 0.5 पे ले चलो इसे, 0.5 पे ले चलो, ए को 0.5, चलो ए को हमने 0.5 पे सेट कर दिया, 0.5, ठीक। अब एप्सिलॉन को हमने सेट कर दिया, एप्सिलॉन को हमने सेट कर दिया 0.15 पे, एप्सिलॉन को हमने छोटा कर दिया, तो देखिए एप्सिलॉन को हमने छोटा कर दिया 0.15, एप्सिलॉन को हमने 0.15 सेट कर दिया, 1.5 वो छोटा कर दिया, ठीक। देखिए जो आपका जो लैम्डा था, जो पहले आपका लैम्डा वर्क कर रहा था ना 0.14, ये जो 1.4 वर्क कर रहा था ना, इस बार ये वर्क नहीं करेगा, तो लैम्डा की वैल्यू आपको इसके हिसाब से सिलेक्ट करनी पड़ेगी 0.15 के हिसाब से। तो लैम्डा की जो वैल्यू है देखिए कितनी घट घट गई, इसको रेड को इसके अंदर लाना है, तो रेड को अंदर लाने के लिए आपको देखिए 0.03 पे आपको लेके आना पड़ा, है ना स्टूडेंट्स। ये आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे एप्सिलॉन और डेल्टा वेरी करता है। एप्सिलॉन की वैल्यू आप सिलेक्ट करोगे तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, जैसे जैसे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन जैसे जैसे कम हो रहा है ना, एप्सिलॉन की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, तो डेल्टा भी धीरे धीरे कम हो रहा है। देखिए, देखिए, ये देखिए एप्सिलॉन, इसे मैं एनिमेशन से दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, दोनों को एक साथ में कर देता हूँ पहले, पहले अब एनिमेशन देता हूँ, अब देखिए, देखिए ये वाला चैप्टर, तो एप्सिलॉन को यदि मैं यहाँ पे रोक लेता हूँ, तो डेल्टा को मैं सेट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए देखो डेल्टा को मुझे, ये डेल्टा मेरा फिट, देखिए एप्सिलॉन तो मेरा फिट है, एप्सिलॉन मेरा 1 पॉइंट, एप्सिलॉन एप्सिलॉन मेरा कितना है, एप्सिलॉन मेरा यहाँ पे, एप्सिलॉन जो है मेरा 1.19 है, डेल्टा को मुझे ढूंढ ढूंढ के लाना है, यानी कि मेरा जो लाल बक्सा जो है ना वो नीले बक्से के अंदर आना चाहिए, तो ये देखिए ये आ रहा है, ये आ गया, कुछ आ रहा है इसमें, देखिए आ रहा है ये आ गया, देखिए ये आ गया, सेटिंग होगी, लगभग ये सेटिंग है, ये मुझे चल जाएगा, ये इतना, यानी कि इसके लिए लैम्डा की जो वैल्यू है वो 0.19 या इससे कम होनी चाहिए। ये था एक छोटा सा डिस्कशन कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है, वो लैम्डा, एप्सिलॉन, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये सब इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। इट वाज ऑल अबाउट लिमिट ऑफ ए फंक्शन
एक्सप्लेनेशन विद ग्राफिकली, उसका हमने ग्राफिकली एक्सप्लेन आपको करने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।